जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा शक्तिशाली शाबर मंत्र बताने वाला हूँ जिस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूँ वो एक शाबर मंत्र है। वैसे तो शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, ये पहले से ही सिद्ध माने जाते हैं, इनको दोबारा से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आप इन मंत्रों की एक बार साधना कर लेते हैं या फिर आप इनका थोड़ा बहुत भी जाप कर लेते हैं तो ये अचूक हो जाते हैं। इन मंत्रों की काट कोई भी नहीं कर पाता क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही सिद्ध माने जाते हैं। जो मैं शाबर मंत्र आपको बताने वाला हूँ ये छोटा सा शाबर मंत्र है और सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। आप ये ना सोचें कि इस मंत्र का जाप करने से हनुमान जी के दर्शन आपको हो जाएंगे, नहीं। जो मंत्र जिस पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है उस मंत्र से वही कार्य सिद्ध होता है। ये जो मंत्र है ये सुरक्षा के लिए बनाया गया है, तो इस मंत्र का जाप करने से आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। नवरात्रों का समय हो, महाशिवरात्रि का समय हो, होली का समय हो, दिवाली का समय हो, इन सभी, हनुमान जयंती हो, इन सभी शुभ अवसर पर आप इन शाबर मंत्रों को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर पाते हैं। जैसा कि अब आप लोग जानते हैं कि चैत्र के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और चैत्र के इन नवरात्रों में आप हनुमान जी के इस शाबर मंत्र का जाप करके इसको शक्तिशाली बना करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए उपयोग में ला सकते हैं। साधना आपको कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। नवरात्र के पहले दिन से इसकी साधना शुरू होगी और नौमी तक, यानी कि अष्टमी नौमी जो होती है तब तक इसकी साधना चलेगी। यानी कि मात्र 9 दिनों की ही साधना है और 9 दिन में ही आपका ये मंत्र और भी ज़्यादा शक्तिशाली और भी ज़्यादा सिद्ध हो जाएगा। आपको पहले दिन ही क्या करना है कि एक पानी वाला नारियल आपको लेना है। हनुमान जी के लिए आपको जनेऊ लेना है। हनुमान जी के लिए आपको संतरी रंग का कपड़ा कम से कम 1.25 मीटर तो ज़रूर होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप 2.25 मीटर या 5.25 मीटर ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपको एक लकड़ी की खड़ाऊँ, लकड़ी की जो खड़ाऊँ होती है, अगर आप ये आपका सामर्थ्य है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और एक झंडा, संतरी रंग का झंडा या फिर लाल रंग का झंडा, संतरी रंग का रहेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 5 बूंदी के लड्डू और एक मीठा पान, ये हनुमान जी का भोग रहेगा। ये सारा सामान आपको नवरात्रि के पहले दिन ले करके आ जाना है अपने घर पे। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको हनुमान जी के नाम से रख देनी है कि हे हनुमान जी महाराज, हम आपके मंत्र की साधना कर रहे हैं, आपके मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, आप हमें शक्ति प्रदान करिए, हमें सिद्धि प्रदान करिए और हमारी रक्षा करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और फिर उसके बाद में आपको अपने पितरों को, अपने कुल देवता को, सबको प्रणाम करना है। भगवान गणेश को प्रणाम आपको करना है, भगवान राम जी को प्रणाम करना है, सीता मैया को प्रणाम करना है और उसके बाद में आपको इस शाबर मंत्र का जाप करना है और फिर आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, छोटा सा मंत्र है। आप इस मंत्र को लिख लो। लिखने के बाद में इस मंत्र को याद कर लेना, फिर उसके बाद में आप इस मंत्र की साधना शुरू करना। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये मंत्र है, दोबारा से बोल देता हूँ। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये हनुमान जी का शाबर मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला पे करेंगे, ठीक है। रुद्राक्ष की माला के अलावा आप
चंदन की माला पे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर तुलसी की माला पे भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, आपको रोज रोज इस मंत्र की 5 माला करनी है। ठीक है, 9 दिनों तक इस मंत्र की 5 माला आप करिए, आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और 9वें दिन आपको इस मंत्र से हवन भी करना है। ठीक है, अगर आप रोज हवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लास्ट वाले दिन यानी कि 9वीं वाले दिन जब आप हवन करेंगे तो इस मंत्र से आपको एक माला का कम से कम 108 बार हवन करना है। इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। ठीक है, और भूमि शयन यानी कि ज़मीन पे आपको सोना है। ठीक है, किसी भी तरह की फालतू बात आपको नहीं करनी है, सिर्फ अपनी साधना पर ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी स्त्री का, पुरुष का, बच्चे का, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना है। और अगर साधना काल में आपके आसपास या आपको बंदर दिखाई देते हैं, वानर दिखाई देते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ भोग प्रसाद आपको ज़रूर खिलाना है। और इस साधना में डेली आपको भोग लगाना है। पहले दिन से आपको भोग लगाना शुरू करना है और रोज़ 9 दिनों तक आपको भोग लगाना है। अब मान लो जैसे कि आपने पहले दिन 5 बूंदी के लड्डू और 1 मीठे पान का भोग लगाया था। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप ये भोग रोज़ लगा सकें, तो रोज़ आप 2 बूंदी के लड्डू हनुमान जी को भोग लगाते रहें और बाद में इस प्रसाद को आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बंदर दिखाई देते हैं तो आप उनको भी ये भोग खिला सकते हैं। जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी यानी कि 9 दिन की आपकी साधना पूरी हो गई, तो उसके बाद में जो सामान आपने रखा है, झंडा और जनेऊ, खड़ाऊँ और कपड़ा, नारियल, ये सारी चीज़ें आप ले जा करके हनुमान जी के किसी भी मंदिर में चढ़ा देंगे। ठीक है, और आपकी साधना यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और अगर मान लो आपको साधना के काल में बंदर नहीं दिखाई देते हैं, तो जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में आप कुछ केले या कुछ फल ले जा करके बंदरों को खिलाएंगे, तो इससे आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा और हनुमान जी की बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी। अब जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो इस मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आपको लगे कि कोई भी आपके आसपास में नेगेटिविटी है या कोई भी दुष्ट शक्ति है आपके आसपास में जो आपको परेशान कर रही है, तो आप इस मंत्र को 11 बार पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारेंगे या फिर अपने पूरे शरीर पे आप ऐसे करके हाथ फेर लेंगे। ठीक है, इस मंत्र का जैसे आप कोई भी साधना कर रहे हो, कोई शमशान की साधना कर रहे हो या कोई भी उग्र साधना कर रहे हो, तो उस साधना को करने से पहले भी आप इस मंत्र को पढ़ के अपना सुरक्षा कवच बना लेंगे और उसके बाद आप अपनी साधना को निर्विघ्न रूप से कर सकते हैं। आप इस दुनिया में किसी भी कोने में जाइए, किसी भी स्थान पे जाइए, अपनी सुरक्षा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस मंत्र को पढ़ करके ही आप अपनी सुरक्षा करिए। इसके अलावा आप वाहन चला रहे हैं या आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन में भी आप इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करते रहेंगे तो हनुमान जी सदा आपकी रक्षा करेंगे और हमेशा आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आप उससे संतुष्ट हुए होंगे। माता रानी बालाजी महाराज आपका मंगल करें, आपका कल्याण करें। जय माता रानी की।